नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं, जो कि नई एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिली हैं। 2024 से 25 के बीच की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका आ गई हैं। तो जो कि अपना विज्ञान सब्जेक्ट है कक्षा 7वीं का, वो इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इसके टोटल चैप्टर 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं, जिनमें से इसका पहला चैप्टर कर लिया है अपन ने। इसकी जो आगे वाली वीडियो थी उसमें पहला चैप्टर हो गया था। इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 2 करना, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो चलिए इसका अध्याय 2 करते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्याय 2 है प्राणियों में पोषण। यहाँ पे कुछ अपन को पढ़ने को दिया है, तो आप इस पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 10 पॉइंट क्या है? सहपाठी का नाम लिखना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और प्रोटीन में शामिल करने के लिए खाया जाता है, तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद सही विकल्प की ओर चलते हैं। तो पहला क्या है? यदि व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देगा? तो उसको ओआरएस का घोल लेने की सलाह देगा। इससे उल्टी दस्त कम हो जाएंगे, ठीक भी हो जाएंगे, है ना। यदि किसी व्यक्ति में पित्त रस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी? तो रासायनिक पाचन। तो इसमें रासायनिक पाचन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, छोटी आंत क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा बड़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्व के अवशोषण को बढ़ाता है। तो इस प्रकार यहाँ लिख दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, क्रमा क्रमाकुंचन पाचन के किस प्रकार सहायक है? तो किस प्रकार सहायक है? तो यह मांसपेशियों के सिकुड़ने के माध्यम से संकुचन के माध्यम से भोजन पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। तो यह अपन का डी नंबर का सही हो जाएगा इसमें, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, क्षुद्रांश पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है और क्योंकि? तो इसमें क्या आ जाए? क्योंकि वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्व में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। इसके बाद रिक्त स्थान आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं, तो इनको भरना है। पहला क्या है? जटिल खाद्य पदार्थ का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। दूसरा, स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। तीसरा, आहार में मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं और आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका दूसरा प्रश्न क्या है? मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार दिया है, तो इनको सही क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो पहले क्या आ जाएगा? पहले इसके आ जाएगा अंतग्रहण। तो पहले में अंतग्रहण करना है, दूसरे में पाचन करना है, तीसरे में अवशोषण लिख देना है, चौथे में स्वांगीकरण लिख देना, और 5 में निष्कासन लिख देना है। तो इस प्रकार इसको जमा देना है। चलिए देखते हैं तीसरा, पित्त कहाँ निर्मित होता है? तो क्या आ जाएगा इसमें? यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और उपस्थित होती है। यह हरे पित्त का श्रवण करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे पित्त कहते हैं। फिर चौथा, पहली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसे खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा खाद्य कणों के
श्वास नली में प्रवेश करने के कारण श्वास नली ग्रसिका के साथ चलती है, परंतु ग्रसिका में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होता है। फिर प्रश्न नंबर 5वां है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो भोजन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है जो शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए मदद करते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6वां, रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह में चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठा लगने लगती है, क्यों? अधिक समय तक रोटी को चबाते रहने से रोटी के मंड पर लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम क्रिया करता है। टाइलिन मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में है 7वां प्रश्न, बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्य में भोजन का पाचन समान रूप से होता है? यदि भिन्न है तो उसका विवरण लिखें। तो जानवर जो घास खाते हैं उसमें सेलुलोज होता है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए जानवर के पचाने के लिए जुगाली प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। घास खाने वाले जानवरों में सूक्ष्म जीव होते हैं जो शरीर उसको तोड़कर बचा लेते हैं। मनुष्य की आहार नाल में यह अनुपस्थित होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में एक आवश्यक एसिड है। यह बैक्टीरिया के साथ साथ अन्य हानिकारक प्रजातियों को नष्ट करने में मदद करता है। यह भोजन के संरक्षण के रूप में भी काम करता है या माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिसे पाचन रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं? तो और इनके कार्य लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, दीर्घ रोम छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व दीर्घ रोम के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। दीर्घ रोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन को अवशोषण करने के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना है। इसके बाद नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तो क्या होगा? तो उत्तर में आ जाएगा, यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तो इससे इनके चबाने और काटने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। रदनक दांतों का मुख्य कार्य भोजन को काटना, चीरना होता है। खासकर मांस और कठोर खाद्य पदार्थ को इन दांतों के बिना व्यक्ति को चबाने में कठिनाई होगी। इससे उनके पाचन और पोषण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूध के दांत तथा स्थायी दांत में अंतर। तो दूध के दांत, यह दांतों का प्रथम सेट शीर्षकाल में निकलता है, और स्थायी दांत यह दूध के दांत से गिरने जाने के बाद निकलते हैं। तो और दूध के दांत में दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। और स्थायी दांत दूसरा पॉइंट है, यह है स्वस्थ मनुष्य में पूरे जीवन भर रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए और मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना है और इस प्रकार इनके नाम लिखने हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में नाम भी लिखे हैं और डायग्राम भी बना हुआ है अपना। तो इस चैप्टर जो अपना चैप्टर 2 है, इसका 12वां प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। जैसे कि आ नंबर में अंतःग्रहण। तो आहार नाल को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है और दूसरा स्वंगीकरण। तो इसमें आ जाएगा 12 नंबर में, अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण कधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां
उन उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। इसके बाद जलाशयों में पाए जाने वाले एक कोश के जीव अमीबा पाचन क्रिया विधि द्वारा समझाइए और चित्र भी इसका बनाना है। तो इस प्रकार इसका डायग्राम बना दीजिएगा बच्चों। आप देख सकते हैं अमीबा का डायग्राम। तो इसी प्रकार आपको अमीबा का डायग्राम बना देना है और यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको लिख देना है। जैसे कि आप खुद लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम बोल बोल के लिखवाएंगे तो। इसके बाद बच्चों दांत व्यवस्था में विभिन्न दांतों का नामांकन चित्र बनाना है और कार्य। तो बच्चों यहाँ पे आप दांत का डायग्राम देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप दांत का चित्र बना दीजिएगा और यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा। जैसे कि लिखा है छेदक या कृतक तो काटने के कार्य करते हैं और भेदक या रदनक फाड़ने व चीरने का कार्य करते हैं और अग्रवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं और चवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार बच्चों लिख दीजिएगा। फिर आ नंबर में ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकन चित्र बनाना है। तो आप बच्चों इस प्रकार डायग्राम बना सकते हैं। तो ग्रसिका में भोजन की गति का तो बहुत इजी डायग्राम है और आप बना दीजिएगा बच्चों, है ना। चलिए फिर 15वें का 12 नंबर में घास खाने वाले जंतु में पाचन तंत्र का नामांकन चित्र। कितना प्यारा डायग्राम है ना। इसी प्रकार बच्चों आपको डायग्राम बना देना है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं जो गाय खा रही है तो उसको जो अमाशय का चित्र बनाना है तो पाचन तंत्र का, है ना। तो चलिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रोजेक्ट 1। तो प्रोजेक्ट 1 में क्या है, धूम्रपान की आदत रोकने के लिए दिए गए स्थान पर पोस्टर का निर्माण कीजिए और धूम्रपान रोकने हेतु नारा लिखिए। तो इस प्रकार आपको लिख देना है यहाँ पे। इस प्रकार पहले डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम बना के यहाँ पे लिख देना है। चलिए फिर दूसरा प्रोजेक्ट है जीवन रक्षण घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि लिख देनी है और उसके उपयोग लिख देने हैं बच्चों। तो इसी प्रकार प्रोजेक्ट 2 भी अपना हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय रहेगा अध्याय 3 अपना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बच्चों।